स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का पहला। भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी 21 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में साधुओं के निवास स्थान पर रात्रि के समय पधारे थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के साधु एवं हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि समस्त साधनाओं में कौन सी साधना कठिन है। तब सभी ब्रह्मचारियों, साधुओं तथा गृहस्थों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए, परंतु वे समुचित उत्तर नहीं दे पाए। तब श्रीजी महाराज बोले, हम इसका उत्तर देते हैं कि भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति को रखना, इसके सिवा अन्य कोई भी साधना कठिन नहीं है। जिस मनुष्य की मनोवृत्ति भगवान के स्वरूप में अखंड रहती है, उससे अधिक कोई अन्य प्राप्ति शास्त्रों में नहीं बताई गई है, क्योंकि भगवान की मूर्ति तो चिंतामणि के समान है। जिस प्रकार किसी पुरुष के हाथ में चिंतामणि हो, वह व्यक्ति जिस भी पदार्थ का चिंतन करेगा वह उसे तुरंत प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिसके मन की वृत्ति भगवान की मूर्ति में अखंड रूप से रहती है, वह भक्त यदि जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म के स्वरूप को देखने की इच्छा करता है, तो वह उन्हें तत्काल देख सकता है और उसे भगवान के वैकुंठ, गोलोक, ब्रह्मधाम आदि धाम भी दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखने से बढ़कर कोई भी साधना कठिन नहीं है और उससे अधिक कोई महान उपलब्धि भी नहीं है। फिर हरिभक्त सेठ गोवर्धन भाई ने श्रीजी महाराज से पूछा, जिसे भगवान की माया कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? तब श्रीजी महाराज बोले, भगवान के भक्त को भगवान की मूर्ति के ध्यान के समय जो पदार्थ विघ्न उपस्थित करता है, उसे ही माया कहते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, भगवान का भक्त जब पंच भौतिक देह को छोड़कर धाम में जाता है, तब वह किस प्रकार का शरीर धारण करता है? तब श्रीजी महाराज बोले, धर्म कुलाश्रित भगवान का भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्ममय देह को प्राप्त करते हैं। वे अपनी देह का त्याग करके कोई तो गरुड़ पर, कोई रथ पर अथवा कोई विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाते हैं। इनको योग समाधिनिष्ठ पुरुष प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। फिर हरिभक्त हरजी ठक्कर ने श्रीजी महाराज से पूछा, कुछ लोग बहुत दिन तक सत्संग करते हैं, फिर भी अपनी देह और उसके संबंधी में जितनी दृढ़ प्रीति है, उतनी दृढ़ प्रीति उसे सत्संग में नहीं होती। इसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, उसे भगवान का महात्म्य सम्यक रूप से ज्ञात नहीं हुआ है तथा जिन साधु के सत्संग के द्वारा भगवान के महात्म्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह साधु जब उसके स्वभाव यानी काम लोभादिक मिटाने के संबंध में बात करते हैं, तब वह अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर पाता। इसके उपरांत ऐसी बात करने वाले संत में दोष देखता है। इस दोष दर्शन रूप पाप के कारण उनको सत्संग में प्रगाढ़ प्रीति नहीं हो पाती, क्योंकि अन्य स्थान पर किए गए पाप संत के संग से दूर हो जाते हैं और संत के संबंध में आकर जो पाप करता है, वे संत के अनुग्रह के बिना किसी भी साधन से दूर नहीं होते। शास्त्रों में कहा भी है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अतः जो मुमुक्षु संत में अवगुण नहीं देखता, उसी की अनुरक्ति सत्संग में दृढ़तापूर्वक हो जाती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का पहला वचनामृत पूर्ण हुआ।